नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बीएसएससी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 11 का जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जिसका की वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद होगा। इससे पहले 10 सेट तक का वीडियो बना करके डाला गया है। यदि नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख लें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फायदेमंद होंगे, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? इसका जो है WTO है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसका स्थापना जो है 1995 में जो है गैट के स्थान पर किया गया था। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर है, केवल 2। परिवहन जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में आता है परिवहन। कपास से कपड़ा बनाना द्वितीय क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं? तो मुख्यमंत्री को कौन चुनता है? तो यह सत्ताधारी दल के नेता चुनता है। मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ये दोनों को जो अपने सत्ता दल के नेता चुनता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णन है। 2 में जो है नागरिकता का वर्णन है। 1 में संघ भारत का राज्य उसका क्षेत्र है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, जिसे कि शॉर्ट में DPSP बोला जाता है। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है क्या? मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक था। अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है किसमें? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को यह सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी में है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? विषुवत वृत्त जो है कौन सा होता है जो कि अंश अक्षांश को दर्शाता है? विषुवत वृत्त कौन अक्षांश को दर्शाता है? तो ये जो है 0 डिग्री देशांतर को, जो है पृथ्वी के 0 डिग्री देशांतर को विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। 23.5 डिग्री जो है रहता है, उसे जो है 23.5 डिग्री उत्तरी को कर्क रेखा बोला जाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी को जो है मकर रेखा बोला जाता है। 0 डिग्री विषुवत रेखा। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे जो है भूमंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। जल वाला समुद्र वगैरह जो है जलमंडल में आता है। करा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के धारक कितनी राशि का जीवन बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं? तो यह जो है 2 लाख रुपए तक प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न है कि शेखर नायक किस खेल से जुड़े हुए हैं? शेखर नायक कौन सा खेल से जुड़े हुए थे? तो शेखर नायक जो है क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। टेबल टेनिस का प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है मनिका बत्रा है। अगला करा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह उड़ीसा का प्रसिद्ध त्यौहार है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। करा किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो LM सिंघवी समिति इसका नाम है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। इसका गठन जो है 1986 ईस्वी में किया गया था। इसी के सिफारिश पर जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। कैमा संविधान संशोधन है? तो 73वां के तहत जो पंचायत को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अगला कह रहा है कि और इसमें जो है बलवंत राय मेहता का समिति का गठन 1957 में किया गया था। GVK राव को 1985 ईस्वी में किया गया था। सरकारी आयोग केंद्र राज्य से संबंधित है, 1983 में गठन हुआ था। नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक जीवनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो ND मैरिनो है। कौन सा देश G4 में शामिल नहीं है? तो G4 में शामिल नहीं है, तो यह जो है पाकिस्तान शामिल है। G4 में जो है ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और भारत जो है शामिल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 15 नंबर कह रहा है निम्नलिखित का मिलान करना। नदी और पड़ोसी देश के साथ समझौता। तो सिंधु जल समझौता जो है पाकिस्तान के साथ हुआ, 1 का 3 हो जाएगा। गंगा जल समझौता जो है भारत और बांग्लादेश के साथ है। कोसी समझौता जो है भारत और नेपाल के साथ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3-1-2 ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट प्रश्न करा 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो जो 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन बोले तो 1978 ईस्वी में। मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाता है? तो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाता है कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
तो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित किया गया था? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए होता है NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर में। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा नाम से जाना जाता है? गरसोप्पा जलप्रपात नाम से भी जाना जाता है। यह शरावती नदी हो जाएगा। यह कर्नाटक में स्थित है। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल हिमालय में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से जो है हिमा दास को जाना जाता है। यह असम के ढींग नामक गांव से जो है बिलोंग करती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि PT उषा को जो है गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, PT उषा को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है तो उत्तर प्रदेश का आल्हा, हेवरी, सोहर है। लमन जो है यूपी का जो है क्षेत्रीय संगीत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्य और राज सुमेलित नहीं है। गलत पूछा। तो कुचिपुड़ी कर्नाटक का नहीं, यह जो है आंध्र प्रदेश का होता है। मोहिनी अट्टम केरल का, यह सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा केवल एक, क्योंकि गलत पूछा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शासक वंश का युग्म सही है। कौन सा युग्म जो है सही है? कनिष्क कुषाण वंश का था, यह सही है। सातकर्णी जो है सातवाहन वंश का शासक था, तो यह भी सही है। तो हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न कह रहा है क्या? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो भारत के निर्वाचन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 54। 52 में जो है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, अनुच्छेद 52 में। 53 में जो है वह कार्यपालिका का प्रधान होगा। 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन का चर्चा है। दोबारा निर्वाचन बोले तो 57 में पुनः निर्वाचन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी आपको मस्कट है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी में। बहरीन की राजधानी मनामा है। मालदीव के राजधानी जो है माले है। और रूस का राजधानी मॉस्को है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं? प्रत्यक्ष का उदाहरण है संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है, व्यवसाय कर प्रत्यक्ष कर है, आय कर प्रत्यक्ष कर है, वस्तु एवं सेवा पर कर जिसे कि GST बोला जाता है। तो ये हो जाएगा आपको अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है GST। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 500 रुपये के नए नोट का रंग क्या है? नोट पे चित्र नहीं पूछा, रंग का नाम पूछा। तो रंग हो जाएगा स्टोन ग्रे। इस पर चित्र किसका है 500 रुपये पर? तो 500 रुपये पर लाल किला का चित्र है। 2000 रुपये में जो है मंगलयान का चित्र है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनंत वर्मन किस वंश का शासक था? तो अनंत वर्मन जो है गंग वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हर्यक वंश का सबसे प्रथम शासक जो है बिंबिसार था। नंद वंश का सबसे जो है प्रतापी शासक घनानंद था। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना था। हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। तो यह सही है। करा रोपण कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। तो यह भी जो है सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष में लगा दिया गया था? तो भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 ईस्वी में 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक, उनका जन्म हुआ था साउथ हैम्पटन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है? आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि भारतीय संविधान में अनुसूची विषय का युग्म सही है। भारतीय संविधान में अनुसूची विषय का युग्म कौन सा युग्म सही है? तो सही बोला है। तो पहली अनुसूची में राज्य और उसका क्षेत्र का वर्णन है, यह जो है बिल्कुल सही है। 8वीं अनुसूची में भारतीय के जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है, यह भी सही है। ऑप्शन जाएगा 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन डी में है।
बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने हैं। यह जो है 36वें अध्यक्ष बने हैं। अगला कह रहा है कि भारत में दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में है? दीपोर बिल रामसर साइट जो है असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। कह रहा है निजाम उल मुल्क आसफ जा किस राज्य के संस्थापक थे? तो निजाम उल मुल्क आसफ जा जो है यह जो है हैदराबाद के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है। तो एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। यह सही है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अनायमुड़ी है। यह गलत है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अनायमुड़ी नहीं है। जब तो हो जाएगा क्या? तो केवल एक सही हो जाएगा। केवल एक ऑप्शन नंबर सी में है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है जिंगा घाड़ा बोला जाता है। यह जगह कहाँ? तो यह विशाखापट्टनम में इस वक्त है। जिंदा घाड़ा बोला जाता है, कहीं कहीं अलग भी लिखा जाता है, झिंगा भी लिखा जाता है, झिंगा गढ़ा, इसलिए ऑप्शन में ध्यान देना है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या क्या रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है जो चुनना है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। यह जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा करके जो है कर दिया गया है एक विधिक अधिकार। बाकी शोषण का विरोध, समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में है। अगला कह रहा है कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को क्या कहा जाता है? तो बी निवेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है क्या कि IUCN का मुख्यालय कहाँ? IUCN का मुख्यालय इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। UNEP का राजधानी केनिया की राजधानी नैरोबी में है। कह रहा है कि किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो वानिकी विश्वविद्यालय सबसे पहला जो है तेलंगाना में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह का साक्ष्य पाया गया? तो बंदरगाह पाया गया है लोथल में। लोथल जो है गुजरात में पड़ता है और भोगवा नदी के तट पर है। लोटिया किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? तो लोटिया आपको किस राज्य का संगीत क्षेत्र है? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। राजस्थान का क्षेत्र है। लोटिया जो है राजस्थान क्षेत्र का जो है एक संगीत है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है क्या कि जास्कर किसकी सहायक नदी है? तो जास्कर जो है सिंधु की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। तो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण 1739 में किया था। सही है। अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक था। यह भी सही हो जाएगा। 1, 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है क्या 10 कुमार चरित्र किसने रची थी? 10 कुमार चरित्र के रचा था डांडी ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। कह रहा कि स्मारक राज्य का कौन सा युग्म सही है? तो बहाई मंदिर हिमाचल गलत है। बहाई मंदिर जो है दिल्ली में है। कमल मंदिर को जो है बहाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। मेहरानगढ़ का किला राजस्थान, यह जो है सही है। जिंजी का किला कर्नाटक, ये सभी गलत है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर रहेगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है? तो भारत का बर्डमैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। यह जो पक्षी विज्ञानी थे। करा कि एक अगला अगर मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, जीके जीएस का आगे प्रश्न यहाँ से है 76 नंबर से। करा घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को हमें चुनना है। तो इसका कह रहा है कि गलत कथन गलत कह रहा है ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता है। घर्षण से ऊर्जा का व्यय तो होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि गलत पूछा। बाकी ये सब सही है, देख लेते हैं। यह सतह पर अनियमितताओं के अंतः बंधन के कारण होता है। यह सही है। कह रहा है कि यह सतहों के बीच असंजन बल के कारण होता है। यह भी सही है। यह एक आवश्यक अनिष्ट है। यह भी सही है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पतियों में कोशिकाओं के ऊपरी और निम्न सतह क्या करती है? तो पतियों में जो है ऊपरी और निचली सतह के कोशिकाएं ये जल की मात्रा को नियमित करती है, सिर्फ आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है, सिर्फ गैसों का विनिमय करती हैं। तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी काम जो है जल के ऊपरी और निम्न सतह करती है। कह रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का होता है CnH2n-2। एल्केन होता है CnH2n
और हो जाएगा दोनों यही है। और ऑप्शन नंबर करा कि 79 नंबर प्रश्न, एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप क्या होता है? प्रज्वलन ताप क्या होता है? तो उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान जो होता है वो हो जाता है पदार्थ का प्रज्वलन ताप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। अगला प्रश्न क्या करा कि कोशिकाओं का आकार मापा जाता है, कोशिकाओं का आकार जो है माइक्रोन में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। कह रहा परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में निम्न के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। तो किसके द्वारा वृद्धि की जा सकती है? तो परिनालिका के घुमाव की संख्या में वृद्धि करके। परिनालिका जो होता है एक लंबे छड़ पे जो है इस पर लपेटा हुआ तार रहता है, इसकी संख्या में लपेटा में वृद्धि करके जो है बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। पेशी की विशेषताओं के बेमेल समूह को चिन्हित करें। पेशी के कोशिकाओं के बेमेल समूह कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपको चिकनी पेशियां ऐच्छिक, यह जो है बेमेल है, बाकी जो है सब सुमेल है। सही है। कराए निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिस्मैनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है? तो हो जाएगा आपको लिस्मैनिया के कारण काला जार होता है। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। कराए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है? सुरक्षात्मक ऊतक का कार्य करता है कौन सा? तो ये हो जाएगा आपको पेशी ऊतक जो है पशुओं में सुरक्षा के रूप में काम करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बी हो जाएगा ऑप्शन में। करा प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और दिनों व्यापक रूप से उपयोग की जाती है क्योंकि वे क्या करते हैं? तो वह जो है वजन में हल्की होती है और काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए गए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न में से कौन सा सही है? आपतित प्रकाश किरण के लिए कौन सा सही है? तो ये जो है आप चारों ऑप्शन पहले देखिए। प्रकाश कोई भी अनंत से आती है तो वह जो है फोकस से जा कर के रिटर्न करती है। तो यह जो है अनंत से आ रही प्रकाश टकराने के बाद जो है फोकस से गुजरेगी तो कौन सा हो रहा है? आपतित प्रकाश परावर्तित होता है फोकस से। तो सी नंबर ऑप्शन में, डी नंबर ऑप्शन में, सॉरी फिगर नंबर क्या है? तो फिगर नंबर हो जाएगा आपको ऑप्शन 86 का फिगर हो जाएगा चित्र डी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 86 का डी नंबर ऑप्शन में चित्र है। आपतित किरण आ रही है प्रकाश अनंत से आती है तो फोकस से गुजर रही है, तो इसलिए हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि पद अर्धपारगम इसके लिए उपयोग किया था। अर्धपारगम किसके लिए उपयोग किया जाता? तो अर्धपारगम जो होता है यह कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न करें, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक वेबर प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर 88 का सी हो जाएगा। 88 का सॉरी स्वप्रेरकत्व बोल रहा है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है वेबर प्रति एम्पियर होता है, ना कि वेबर प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। गलती के लिए सॉरी। अगला प्रश्न करा कि कूलम के नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत कथन को चुनना। तो गलत कथन इसमें क्या है? तो यह कह रहा है कि यह नियमित वितरित आवेश पर भी लागू होता है, गलत बात है। यह गतिशील आवेश पर लागू होता है। ये कह रहा है कि दो आवेशों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित रहता है। तो सभी कथन जो है गलत है। ऑप्शन में हो जाएगा डी नंबर, कोई भी सही नहीं है उसमें। करा निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B12 को। ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो बी नंबर में। B1 को जो है थायमिन के नाम से जाना जाता है। B6 को जो है पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। करा ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश क्या होता है? तो लाल वर्ण का जो प्रकाश होता है यह जो है वायु में तीव्रतम गति से चलता है, इसीलिए। ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो डी नंबर। अगला कह रहा है कि जब प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजरती है और रंगों का जो समूह उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रिज्म से जो गुजरने के बाद रंग का जो उत्पन्न होता है 7 कलर में विभाजित होता है तो यह वर्णक्रम कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर 92 का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या कह रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका के आवर्धन क्षमताएं क्रमशः μ1 μ2
है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हो जाएगा μ1/μ2। आवर्धन क्षमता बराबर होता है m1/m2, तो हो जाएगा μ1/m2 बट्टा में। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि जल के अंदर वायु की बुलबुला व्यवहार करती है। तो जल के अंदर जो वायु का बुलबुला व्यवहार करती है वो हो जाएगा अपसारी लेंस की तरह। लेंस और दर्पण में दोनों अपोजिट होता है। लेंस जो अपसारी होगा वह दर्पण में अभिसारी होगा, इसलिए ये बात को ध्यान रखना। उत्सर्जन के लिए शुंडिका ग्रंथि प्रोबोसिस ग्लैंड निम्नलिखित में से किस संघ या फाइलम में जो है पाया जाता है? तो यह जो है हेमिकार्डेटा संघ में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। मोलस्का में केचुआ वगैरह आता है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। करा उड्डयन काल टी बराबर क्या होता है? तो उड्डयन काल टी बराबर जो है होता है आपको 2u sin/g। ऑप्शन हो जाएगा 96 का क्या, तो बी नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ऑक्टेट्स के न्यूलैंड के नियम के अनुसार कौन सा जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा था और इन तत्वों से बहुत दूर इन्हें रखा गया। कोबाल्ट और निकेल के जैसा तत्व का गुण था, लेकिन उन्हें कोबाल्ट और निकेल से बहुत दूर रखा गया था। तो वह कौन सा तत्व था? तो लोहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। जब कोई वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर 5 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, 5 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसमें त्वरण का मान क्या होगा? तो त्वरण का मान हो जाएगा 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है? अनबुझे चूना को बिना बुझा चूना बोला जाता है, तो ये हो जाएगा CaO। बुझा चूना का सूत्र बोले तो CaOH का होल 2। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि नाइट्रोजन यौगीकरण में सहायक है। तो नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सा सहायक होता है? तो नॉस्टॉक, एनाबिना, राइजोबियम जीवाणु, ये सभी जो है नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सहायक होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ऊपर सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी ठीक है, अगले सेट में आप वीडियो आपको जो है कल दिया जाएगा, जिसके लिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। कोई प्रश्न का आंसर यदि गलत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, उसका सही आंसर आपको बताया जाएगा।